सास और बहू का फैशन शो, एक नया विचार। राजेश्वरी और सुमिता दोनों ही एक छोटे से शहर के प्रतिष्ठित परिवार की महिलाएं थीं। सास और बहू के रिश्ते में कभी भी कोई बड़ा विवाद नहीं था। वे एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते साझा करती थी, लेकिन कभी भी एक दूसरे के व्यक्तिगत जीवन में दखल देने की स्थिति नहीं आई थी। सुमिता, राजेश्वरी की बहू, एक उभरती हुई फैशन डिजाइनर थी, जबकि राजेश्वरी ने हमेशा ही पारंपरिक कपड़े पहने थे और उन्हें आधुनिक फैशन से अधिक लगाव नहीं था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुनें। लेकिन एक दिन जब सुमिता अपने डिजाइन किए हुए कपड़े लेकर घर लौटी, तब उसकी नजरें राजेश्वरी पर पड़ी, जो अपनी पसंदीदा साड़ी पहनकर बागीचे में बैठी थी। सुमिता ने सोचा, अगर मेरी सास को फैशन और डिजाइन का कुछ नया अनुभव हो, तो शायद वह भी मेरी कड़ी मेहनत को समझें और मेरी रचनात्मकता की सराहना करें। सुमिता ने धीरे धीरे इस विचार को मन में पक्का किया। अगले दिन जब राजेश्वरी अपनी बहू के पास बैठी थी, सुमिता ने बात शुरू की। माँ, मैंने सोचा है कि क्यों न हम दोनों मिलकर एक फैशन शो का आयोजन करें। राजेश्वरी ने चौंकते हुए कहा, फैशन शो? वो क्या होता है बेटा? सुमिता हंसी में बोली, माँ, फैशन शो एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें लोग डिजाइन किए हुए कपड़े पहनकर रैंप पर चलते हैं। इसमें हर किसी को अपनी रचनात्मकता दिखाने का मौका मिलता है। और क्या पता, आप भी इस शो में अपनी पसंदीदा पारंपरिक साड़ी के साथ कुछ नया ट्राई करें। राजेश्वरी थोड़ी सोच में पड़ गईं, फिर मुस्कराते हुए बोली, यह सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं इस उम्र में रैंप पर चलने के लिए तैयार हूँ? सुमिता ने उसे भरोसा दिलाया, बिल्कुल माँ, हम इसे मजेदार तरीके से करेंगे। यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि सिर्फ एक मौका है अपने स्टाइल और रचनात्मकता को प्रदर्शित करने का। राजेश्वरी की आंखों में हल्की सी चमक आई और उसने कहा, ठीक है बेटा, तुम जो कहोगी मैं वह करूंगी, पर इसमें कुछ तो खास होना चाहिए। सुमिता ने चहकते हुए कहा, यह शो हम दोनों के रिश्ते में सामंजस्य और समझ को बढ़ाएगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए डिजाइन करेंगे और एक दूसरे की कड़ी मेहनत को समझेंगे। दोनों ने मिलकर इस अनोखे फैशन शो का आयोजन करने की योजना बनानी शुरू कर दी। पहले तो सुमिता ने यह प्रस्ताव रखा कि वह और उसकी सास एक दूसरे के लिए कपड़े डिजाइन करेंगे। सास अपने पारंपरिक लेकिन आकर्षक साड़ियों को चुनेंगी और बहू अपनी आधुनिक, सेंसिबल डिजाइनों को लेकर आएगी। सुमिता ने अपनी सास को समझाते हुए कहा, माँ, आप जो डिजाइन करेंगी वह मुझे बेहद खास लगेगा, क्योंकि यह आपको अपनी पसंद के अनुसार होता है। मैं भी आपके लिए कुछ ऐसा डिजाइन करूंगी जो आपका व्यक्तित्व दिखाए। राजेश्वरी की आंखों में उत्सुकता थी। ठीक है बेटा, लेकिन मैं तुम्हारे डिजाइनों को समझने के लिए कुछ समय लूंगी। बिल्कुल माँ, सुमिता ने कहा, इसमें कोई जल्दी नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के विचारों को समझकर ही काम करेंगे। इसके बाद दोनों ने इस आयोजन के लिए तारीख तय की। यह फैशन शो एक सप्ताह बाद आयोजित होना था और सुमिता ने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सास को साड़ी के विभिन्न डिजाइन और आधुनिक स्टाइल दिखाने शुरू किए। कभी कभी सास हिचकिचाती, लेकिन फिर सुमिता की बातें सुनकर उन्हें भी फैशन की दुनिया के बारे में दिलचस्पी होने लगी। वहीं
राजेश्वरी ने भी अपनी बहू के लिए कुछ डिजाइन करने का विचार किया। उसने सोचा, मैं अपनी बहू को उसकी पसंदीदा रंग और स्टाइल में कपड़े दूंगी, ताकि उसे लगे कि मैंने उसे समझा। सास के मन में एक सवाल था, क्या मेरी बहू इन पारंपरिक साड़ियों में खुद को सहज महसूस करेगी? वह जानती थी कि फैशन और रंगों का खेल बहुत ही जटिल होता है। लेकिन सुमिता ने उन्हें यकीन दिलाया, माँ, आप इन पारंपरिक साड़ियों में कुछ नया टच दे सकती हैं। हम इसे नया मोड़ देंगे ताकि वह बिल्कुल अद्भुत लगे। सुमिता और राजेश्वरी दोनों ने अपनी अपनी डिजाइनों पर काम करना शुरू कर दिया। सुमिता ने एक सुंदर और आरामदायक एथनिक गाउन डिजाइन किया, जिसमें पारंपरिक कढ़ाई का काम था, लेकिन उस पर एक आधुनिक ट्विस्ट दिया गया था। राजेश्वरी ने अपनी साड़ी के साथ एक खास ब्लाउज डिजाइन किया, जिसे सुमिता के विचारों के अनुसार तैयार किया गया था। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए सुमिता और राजेश्वरी ने एक दूसरे के डिजाइनों को देखा और उसकी तारीफ की। माँ, ये बहुत खूबसूरत है, सुमिता ने कहा, जबकि राजेश्वरी की आंखों में गर्व और खुशी थी। तुमने भी बहुत अच्छा किया है, बेटा। अब देखते हैं हमारी मेहनत रैंप पर कैसे चमकती है। दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। फैशन शो की तारीख नजदीक आ रही थी और दोनों पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही थी। नई ऊर्जा और सामंजस्य। सास और बहू का फैशन शो अब केवल एक आयोजन नहीं था, बल्कि यह एक संजीवनी बूटी की तरह उनके रिश्ते में नई ऊर्जा भरने वाला बन गया था। एक दूसरे को समझने, स्वीकारने और सहयोग करने का यह अवसर उनके रिश्ते में नई मिसाल पेश करने वाला था। फैशन शो के आयोजन के लिए एक हफ्ते का समय था और दोनों ने मिलकर अपने अपने डिजाइनों पर काम करना जारी रखा। सुमिता को इस शो के माध्यम से अपनी बहन, दोस्तों और परिवार को अपने डिजाइन कौशल का प्रदर्शन करने का एक बेहतरीन मौका मिल रहा था। वहीं राजेश्वरी के लिए यह एक नई चुनौती थी। वह अपने पारंपरिक विचारों और साड़ी को आधुनिक फैशन के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी। राजेश्वरी की तैयारी। राजेश्वरी को साड़ी के साथ कुछ खास बदलाव करने में बहुत दिलचस्पी थी। सुमिता ने उन्हें क्लियर किया था कि पारंपरिक साड़ी में भी आधुनिक टच दिया जा सकता है। राजेश्वरी को अब अपनी साड़ी को एक अलग तरीके से देखने की समझ आ रही थी। वह दिनरात अपने कपड़ों और साड़ियों पर विचार करती थी, हर एक बारीकी पर ध्यान देती थी, जैसे साड़ी के किनारे पर कढ़ाई के छोटे छोटे फूलों का डिजाइन जो पहले कभी नहीं थे। कभी कभी वह सुमिता से पूछती, क्या तुम सोचती हो इस साड़ी का रंग और यह डिजाइन सही रहेगा? सुमिता हमेशा उनकी सलाह को सम्मान देती और उन्हें प्रोत्साहित करती। माँ, आप हमेशा सुंदर दिखती हैं, बस इस साड़ी में थोड़ा और नया टच दें, हम इसे और भी आकर्षक बना सकते हैं, सुमिता कहती। राजेश्वरी अब अपने डिजाइन में रचनात्मकता का अनुभव करने लगी थी। वह नए प्रकार के ब्लाउज डिजाइन कर रही थी, जिनमें हल्के रंगों के अलावा कुछ चमकीले रंगों का भी मिश्रण था। सुमिता ने जब राजेश्वरी का पहला डिजाइन देखा तो उसने तुरंत कहा, माँ, ये तो कमाल का है। इस डिजाइन में आपकी सुंदरता और शान दोनों को प्रदर्शित किया गया है। राजेश्वरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे कारण मुझे फैशन की नई दुनिया का पता चला। मैं अब महसूस कर रही हूँ कि पारंपरिक कपड़े और फैशन का मिलाजुला रूप भी बेहद सुंदर हो सकता है। सुमिता की तैयारी। सुमिता भी फैशन शो के लिए बेहद उत्साहित थी। उसने अपनी पूरी टीम से काम कराया था और अपने डिजाइनों को अंतिम रूप देने में व्यस्त थी। सुमिता ने आधुनिक फैशन को ध्यान में रखते हुए एक कलेक्शन तैयार किया था, जिसमें पारंपरिक भारतीय कढ़ाई के साथ साथ यूरोपीय स्टाइल का प्रभाव भी था। उसका उद्देश्य था कि वह भारतीय फैशन को पूरी दुनिया के लिए आकर्षक बनाए, लेकिन पारंपरिकता को कहीं न कहीं बनाए रखे।
सुमिता की डिजाइनों में रंगों का अद्भुत मेल था। उसने हल्के गुलाबी, क्रीम, नीले और हरे रंग के संयोजन का चुनाव किया था। उसके डिजाइन पर रेशम और सिल्क की कढ़ाई भी थी, जो फैशन शो में अद्वितीय दिखने वाले थे। लेकिन इसके साथ साथ सुमिता के लिए एक और चुनौती थी, अपनी सास को यह विश्वास दिलाना कि वह आधुनिक डिजाइन में पूरी तरह से फिट हो सकती हैं। सुमिता अक्सर सोचती थी कि क्या उसकी सास इस आधुनिक फैशन को अपनाने के लिए तैयार होंगी। माँ, अगर तुम इन्हें पहनोगी तो तुम बहुत खूबसूरत दिखोगी। ये डिजाइन आपकी सुंदरता को और बढ़ा देंगे, सुमिता राजेश्वरी को अपने डिजाइन दिखाते हुए बोली। राजेश्वरी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा डिजाइन किया है, लेकिन क्या यह मेरे लिए सही होगा? बिल्कुल माँ, सुमिता ने कहा, तुम जिस तरह से पारंपरिक साड़ियों में सटीकता से फिट बैठती हो, उसी तरह से ये डिजाइन भी तुम पर फिट होंगे। सुमिता और राजेश्वरी दोनों एक दूसरे के डिजाइनों में सहयोग करते हुए एक दूसरे की रचनात्मकता का सम्मान करते रहे। यह सफर उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। फैशन शो की तैयारी। फैशन शो के आयोजन के लिए एक बड़ी सी जगह निर्धारित की गई थी, जिसमें परिवार के सदस्य, दोस्त और आसपास के लोग आमंत्रित थे। सुमिता ने सुनिश्चित किया कि शो का माहौल हल्का फुल्का और मजेदार हो, ताकि हर कोई आराम से महसूस कर सके। राजेश्वरी को रैंप पर चलने के विचार से थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन सुमिता ने उसे हमेशा प्रेरित किया। माँ, तुम रैंप पर चलने से नहीं डरना। यह एक अवसर है, एक अनुभव है, और हमें इसे खुशी से लेना है। हम दोनों इसे यादगार बनाएंगे, सुमिता ने उसे भरोसा दिलाया। फैशन शो की शाम जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, राजेश्वरी और सुमिता दोनों अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में व्यस्त हो गए। राजेश्वरी ने सोचा कि वह अपनी साड़ी के साथ एक पारंपरिक गोल्डन चूड़ी और कान की बालियां पहनेंगी, जिससे वह परंपरा और आधुनिकता का आदान प्रदान कर सकें। वहीं सुमिता ने अपनी सास को एक सुंदर सैंडल पहनने के लिए कहा, जो उनके डिजाइन के साथ पूरा मेल खाता हो। राजेश्वरी ने सुमिता की मदद से बहुत कुछ सीखा था। वह अब अपने फैशन के बारे में बहुत कुछ समझने लगी थी, और सुमिता अपनी सास की डिजाइनों को देखकर गर्व महसूस करती थी। माँ, यह शो सिर्फ कपड़ों का नहीं, बल्कि रिश्ते के विश्वास और सहयोग का भी होगा, सुमिता ने अपनी सास से कहा। बिल्कुल बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों मिलकर कुछ नया कर रहे हैं, राजेश्वरी ने उत्तर दिया। इस तरह सास और बहू का फैशन शो न केवल उनके रिश्ते को नए रूप में ढालने वाला था, बल्कि यह उनके बीच के सामंजस्य और समझ का प्रतीक भी बन चुका था। रैंप पर जलवा। फैशन शो का दिन आखिरकार आ ही गया। सास और बहू दोनों के दिलों में उत्सुकता और थोड़ी घबराहट थी, लेकिन एक चीज थी जो पूरी तरह से स्पष्ट थी, यह दिन उनके रिश्ते में एक नया अध्याय शुरू करने वाला था। सुमिता और राजेश्वरी ने मिलकर न सिर्फ फैशन शो के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया था, बल्कि इस शो के माध्यम से वे एक दूसरे की सोच और रचनात्मकता का सम्मान भी कर रहे थे। तैयारी और उत्साह। फैशन शो की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। सुमिता और राजेश्वरी दोनों अपने अपने लुक्स में अंतिम टच दे रही थी। सुमिता ने अपने डिजाइन के साथ जोड़ी बनाई थी और राजेश्वरी को उन डिजाइनों में अपनी पारंपरिक साड़ियों का आधुनिक ट्विस्ट दिखाया था। राजेश्वरी ने अपनी साड़ी को एक नया रूप देने के लिए कुछ विशेष कढ़ाई और ब्लाउज डिजाइन किए थे। राजेश्वरी ने सुमिता से पूछा, क्या तुम मुझे सच में लगता है कि मैं रैंप पर अच्छा चल पाऊंगी? सुमिता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप खूबसूरत हैं, और यह रैंप आपके लिए बिल्कुल सही है। आपके पास जो आत्मविश्वास है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
राजेश्वरी थोड़ा नर्वस होते हुए भी सुमिता के शब्दों से उत्साहित हुई। उन्होंने अपनी साड़ी पहनने के बाद उसका मिलान कड़ा, चूड़ियां और बालियां जैसी पारंपरिक आभूषणों से किया। सुमिता ने भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू किया। उसने अपनी बहन और दोस्तों की मदद से लाइटिंग और म्यूजिक का इंतजाम किया था। इस शो में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी खुशियां और सामंजस्य। सुमिता चाहती थी कि इस शो के दौरान सभी सदस्य, चाहे वह दर्शक हों या प्रतिभागी, एक परिवार की तरह महसूस करें। माँ, यह शो हम दोनों का है, तो हमें हर पल का आनंद लेना है। इस दिन को खास बनाना है, सुमिता ने अपनी सास से कहा। राजेश्वरी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ बेटा, आज हम सब कुछ नया करेंगे। शो की शुरुआत। शाम का वक्त था और फैशन शो का आयोजन शुरू होने वाला था। सुमिता और राजेश्वरी दोनों अपने अपने कपड़े पहनकर तैयार हो चुकी थी। सुमिता ने एक नीले रंग का एथनिक गाउन पहना था, जिसमें पारंपरिक कढ़ाई का काम था, जो एकदम खूबसूरत दिख रहा था। राजेश्वरी ने अपनी डिजाइन की हुई साड़ी पहनी, जिसमें हल्के गुलाबी रंग का सुंदर सा ब्लाउज था। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन साथ ही उन्हें गर्व भी महसूस हो रहा था। कुल मिलाकर दोनों ही महिलाएं तैयार होकर अपने परिवार और दोस्तों के बीच मंच पर जा चुकी थीं। शो का माहौल उत्साहित था। सभी लोग यह देखना चाहते थे कि सास और बहू के बीच यह रचनात्मक यात्रा कैसे संपन्न होती है। सुमिता और राजेश्वरी के अलावा उनके परिवार के अन्य सदस्य भी तैयार थे। शो में भाग लेने वाले अन्य परिवार के सदस्य भी अपनी अपनी रचनात्मकता और कपड़ों के साथ तैयार थे। शो का उद्घाटन सुमिता ने किया। सास और बहू के रिश्ते में समझ और प्यार का महत्व है, और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे यह समझ और रचनात्मकता फैशन के माध्यम से और भी गहरा हो सकता है। इसके बाद शो की शुरुआत हुई। सबसे पहले रैंप पर सुमिता आई। उसने खूबसूरत चाल से रैंप पर कदम रखा और उसकी साड़ी पर कढ़ाई और रंगों का मेल दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। सुमिता का आत्मविश्वास और रचनात्मकता दर्शकों में नया जोश भर रही थी। राजेश्वरी की एंट्री। अब बारी थी राजेश्वरी की। उन्होंने धीरे धीरे रैंप पर कदम रखा और जैसे ही वह मंच पर आईं, उनके चेहरे पर एक गर्व की चमक थी। राजेश्वरी का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक था। वह साड़ी और ब्लाउज में बेहद खूबसूरत लग रही थी और उनकी पारंपरिक आभूषणों ने उनके लुक को और भी निखार दिया था। राजेश्वरी के रैंप पर कदम रखते ही वहां मौजूद सभी लोग उन्हें देखकर दंग रह गए। उसकी साड़ी में आधुनिक और पारंपरिक दोनों ही फैशन का खूबसूरत मिश्रण था। उन्होंने एक हल्की मुस्कान के साथ रैंप पर कदम बढ़ाए और हर एक पोज को दिल से पेश किया। सुमिता की आंखों में गर्व था। उसकी सास ने उसे साबित कर दिया कि वह भी इस नई दुनिया का हिस्सा बन सकती हैं और यह दिखा सकती हैं कि पारंपरिक फैशन को नए अंदाज में कैसे पेश किया जा सकता है। जब राजेश्वरी मंच पर पहुंची, तो सभी दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया। यह देखकर राजेश्वरी की आंखों में आंसू आ गए और वह सुमिता को देखने लगीं, जिसे उसकी बहू के रूप में यह सफलता मिल रही थी। सुमिता ने अपनी सास को सराहा। माँ, आपने आज मेरी उम्मीदों को भी पार कर दिया। यह सब तुम्हारी मदद से हुआ, बेटा, राजेश्वरी ने कहा। तुमने मुझे खुद पर विश्वास दिलाया और आज मैं महसूस कर रही हूँ कि फैशन सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि एक कला है जिसे अपनाया जा सकता है। शो का समापन। शो के अंत में सुमिता और राजेश्वरी दोनों मंच पर आईं और एक दूसरे का हाथ पकड़ा। दोनों के चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक थी। यह शो न केवल फैशन का प्रदर्शन था,
बल्कि उनके रिश्ते का एक नया रूप भी था। सुमिता ने दर्शकों से कहा, आज हमने आपको दिखाया कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ प्यार और सहयोग का नहीं, बल्कि रचनात्मकता का भी है। फैशन के माध्यम से हमने न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि एक दूसरे के विचारों और रचनात्मकता का सम्मान भी किया। फैशन शो का समापन हुआ, लेकिन राजेश्वरी और सुमिता के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई थी। दोनों को यह समझ में आ गया था कि यह शो न केवल एक फैशन इवेंट था, बल्कि एक नई यात्रा थी, जहां दोनों ने एक दूसरे को समझा, सराहा और एक साथ मिलकर कुछ खास किया। रिश्ते में नया जोश। फैशन शो के सफल आयोजन के बाद सास और बहू दोनों के रिश्ते में एक नई ऊर्जा और समझ का संचार हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को न केवल एक नया दृष्टिकोण दिया, बल्कि एक दूसरे की रचनात्मकता, सोच और व्यक्तित्व को पूरी तरह से स्वीकार किया। इस आयोजन ने उनके रिश्ते को और भी मजबूती से जोड़ा था। सास और बहू के बीच की नई समझ। फैशन शो के बाद सुमिता और राजेश्वरी दोनों एक नए आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कर रही थी। एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए वे अब अधिक करीब आ चुकी थी। पहले सुमिता को लगता था कि उसकी सास को फैशन और आधुनिकता से दूर रखा जा सकता है, लेकिन शो के दौरान उसने देखा कि राजेश्वरी भी अपने पुराने ढंग को छोड़कर नए आइडिया को अपनाने के लिए तैयार हैं। राजेश्वरी ने सुमिता से कहा, बेटा, मुझे यह समझ में आया कि सिर्फ पारंपरिकता नहीं, बल्कि बदलाव भी खूबसूरत हो सकता है। तुमने मुझे फैशन की नई दुनिया दिखाई और मैं अब इसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। सुमिता ने खुशी से उत्तर दिया, माँ, यह सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे रिश्ते के लिए भी एक नया मोड़ था। आपने यह साबित किया कि उम्र और अनुभव के बावजूद हम कभी भी कुछ नया सीख सकते हैं। इस शो ने सास और बहू के बीच एक बहुत ही मजबूत और समझदारी भरा रिश्ता स्थापित किया था। अब दोनों एक दूसरे से अपने विचारों की अधिक खुलकर चर्चा करती थी और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करती थी। राजेश्वरी का नया दृष्टिकोण। राजेश्वरी के लिए यह शो एक बहुत बड़ा बदलाव था। हमेशा से पारंपरिक साड़ियों में घिरी रहने वाली राजेश्वरी को अब यह महसूस होने लगा था कि फैशन एक कला है और उसमें बदलाव का स्वागत किया जा सकता है। सुमिता के द्वारा डिजाइन किए गए कपड़े और उनके आधुनिक तत्वों ने राजेश्वरी को यह दिखाया कि कैसे पारंपरिक और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण किया जा सकता है। राजेश्वरी ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से इस शो के बारे में बात की और बताया कि कैसे उन्होंने सुमिता के साथ मिलकर अपने कपड़े डिजाइन किए। वह अब फैशन के बारे में अपने पुराने विचारों को बदल चुकी थी। बच्चों से कुछ नया सीखना अच्छा होता है। सुमिता ने मुझे एक नई दृष्टि दी है, राजेश्वरी ने एक दिन अपनी बहू से कहा। सुमिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, मैं तो हमेशा यही चाहती थी कि आप अपनी खूबसूरती को और निखारें, और आप अब इसे पूरी तरह से समझ रही हैं। यह एक बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि पहले राजेश्वरी ने कभी फैशन और डिजाइन को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब वह खुद को एक नए तरीके से देख रही थी। अब वह न केवल पारंपरिक कपड़े पहनने के लिए तैयार थी, बल्कि आधुनिक फैशन को भी अपनाने के लिए खुली थी। सुमिता का आत्मविश्वास और भविष्य की दिशा। सुमिता के लिए यह शो बहुत महत्वपूर्ण था। उसने न केवल अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया था, बल्कि अपनी सास के साथ एक नया संबंध स्थापित किया था। वह अब जानती थी कि फैशन के माध्यम से रिश्तों में सुधार और समझ को बढ़ाया जा सकता है। सुमिता ने महसूस किया कि यह शो उसके करियर के लिए एक बड़ा अवसर था। अब उसे खुद पर और अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास था। माँ, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि फैशन की दुनिया में मैं अपनी पहचान बना सकती हूँ।
मुझे लगता है कि इस शो ने मुझे अपने करियर में आगे बढ़ने का नया रास्ता दिखाया है, सुमिता ने एक दिन राजेश्वरी से कहा। राजेश्वरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुमने साबित कर दिया है कि जब किसी काम को पूरी मेहनत और सच्चाई से किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। सुमिता को अब अपने डिजाइन और फैशन की दुनिया में और भी मौके मिलने लगे थे। शो के बाद कई प्रतिष्ठित फैशन हाउसेस ने उसे अपने डिजाइन पेश करने के लिए बुलाया। यह सब उसकी मेहनत और उसके आत्मविश्वास का परिणाम था, जो उसने अपनी सास के साथ इस फैशन शो के माध्यम से प्राप्त किया था। सुमिता ने तय किया कि वह न केवल पारंपरिक कपड़ों को आधुनिक बनाएगी, बल्कि इस शो से प्रेरित होकर उसे एक नया दृष्टिकोण और दिशा मिलेगी। सास और बहू का नया रिश्ता। इस फैशन शो के बाद सास और बहू के रिश्ते में एक नई समझ और सामंजस्य की लहर दौड़ चुकी थी। वे अब एक दूसरे के विचारों को अधिक समझने और सम्मान देने लगे थे। दोनों के बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी और उनके बीच का प्यार और दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। राजेश्वरी और सुमिता अब एक दूसरे से सलाह लेती थीं, चाहे वह कपड़ों के बारे में हो या फिर जीवन के किसी अन्य पहलू पर। राजेश्वरी ने सुमिता के डिजाइन को अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज किया और सुमिता भी अब राजेश्वरी के पुराने तरीकों से सीखती थी। एक दूसरे के साथ समय बिताने से उनके रिश्ते में न केवल प्यार बढ़ा था, बल्कि दोनों एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझने लगे थे। फैशन शो का असर। फैशन शो का असर न केवल सास और बहू के रिश्ते पर पड़ा था, बल्कि पूरे परिवार पर भी। शो के बाद सुमिता और राजेश्वरी के रिश्ते को देखकर परिवार के अन्य सदस्य भी प्रेरित हुए थे। सास और बहू के बीच में अब कोई तनाव नहीं था और परिवार के बाकी सदस्य भी एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने लगे थे। सुमिता ने देखा कि फैशन शो के बाद उसके रिश्तों में भी बहुत बदलाव आया था। अब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और समझने की कोशिश करते थे। यह शो न केवल एक फैशन इवेंट था, बल्कि यह एक नया अध्याय था, जहां रिश्तों में प्यार और सामंजस्य का संदेश दिया गया था। इस फैशन शो ने सास और बहू के रिश्ते को एक नया मोड़ दिया। यह साबित हुआ कि जब प्यार, समझ और रचनात्मकता एक साथ मिलती है, तो रिश्तों में न केवल सुधार आता है, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी खुद की पहचान बनाने और एक दूसरे के विचारों को सम्मान देने का अवसर मिलता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।